श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश योदायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हुए हरा कले सुरकार तुलसी कृत रामायण तुलसी कृत रामायण कथा कराओ अनुसार आय श्वासन करिए राजी पवन कुमार राम कथा की रस की तुम भक्ति रस मत दी आय श्वासन करिए तेरी पुण्य कपसी विषयाभर रामचंद्र की जय उमापति महादेव जी की जय भगवान हनुमान जी की जय जय सीताराम। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलिता है भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माहे। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गईं। कृपा सिंध तब अनुज बुलायो तुम कपीस अंगद नल नीला जामवंत मारुति नयशीला सब मिल जाओ विभीषण साथा सारे तिलक कहो रघुनाथा पिता बचन में नगर न गए आप सरिस कपि को अनुज पठाबो सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव मंगल नल नील जामन मारुति सब नीत निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुन पिलू बचना कीन जाए तिलक की रचना सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारे स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। मोर पान सब ही सिर नाए सहित विभीषण आए तब रघुवीर बोल कपिली ने कह प्रिय बचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुनाथ जी ने वानरों को बुलाकर प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कह बानी सुधा संबल तुम्हारे रिपुहनो पायो विभीषण राजतिपुर जस तुम्हारो नित नयो मोह सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीत जो गाए हैं संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिन नर पाए।
भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यह तीनों लोकों में नित्य गाया जा बना रहेगा। और जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुन नैया गाएं कपि पुंज, बार बार सिर नावें गाएं सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लिए हनुमाना, लंका जाओ कहु भगवाना, समाचार जानकी सुनायो, तासु कुशल ले तुम चले आयो, तासु कुशल ले तुम चले आयो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान नगर मह आयो, सुन निश्चरी निशाचर धायो बहु प्रकार। तब हनुमंत नगर मह आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये, बहुत प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाए पूजीनी। तब हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी कीना, कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सैन्य समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई वो बानरों सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मत समर जीतो 10 सीसा, अब चल राज विभीषण पायो, सुन कपि वचन हरसूर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हरस मन तन पुलक लोचन सजन, कह पुन पुन रमा का देव, कोई त्रिलोक मह कपि के मन, नहीं मानी समा सुन मात में पायो अखिल जगराज, आज न संशयम रणधीर, विपुदल बंधु युत पश्चात, राम मनामयम। जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद रसों का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान जी मैं तुझे क्या दूं, इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुन सुत सद्गुण सकल तो हृदय बसाओ हनुमान, सानुकूल कौशलपति रहो समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन
कराओ तुम माता, देखो नयन श्याम मृदुगाता। तब हनुमान राम पह जाई, जनक साके कुशल सुनाई। सीताराम 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 सीताराम। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर जानकी जी ने कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिंधावो, सादर जनक सुत ले आवो। सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर यमराज अंगद विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ, जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जहाँ सीता, सेवाएं सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तिन्ह सिखायो, तिन बो विधि मजन करवायो। वे सब तुरंत वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा करती रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी के स्नान कराया। बहुत प्रकार भूषण पहराए, शिव का रुचिर साज पुन ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमिर राम सुख धाम स्नेही। बहुत प्रकार से गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर उस सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेतपान रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू की सब आए, रक्षक को पुण्यवारन धाये। चारों हुरातों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मन में परम उल्लास उमंग। ऋष वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। काहे रघुबीर का मानो, सीता है सखा पया दे आनो। देखो कब जननी की नाई, बेहद का रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुने प्रभु बचन बल कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल मह राखी, प्रगट कीन चहे अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋष वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत सी फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, भीतर के साक्षी भगवान ने उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणानंद कहे कछुक दुर्वार, सुनत जात धानी सब लागी करे बिखार। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ बड़े कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां बिखात करने लगी। प्रभु के वचन शिशुधर सीता, बोली मन कृ वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट कराओ तुम बेगी। पावक
प्रगट करो तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण ने सीता की बानी, विरह विवेक धर्म निशानी, लोचन सजल जोर कर दो, प्रभुसन कछु कह सकत नौ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विखात की आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते थे। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहलाए, पावक प्रबल देख बेदेही, हृदय हरस नहीं भय कछुते ही। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मने बचे क्रम ममे और माही, तज रघुबीर आन गति नाही, तो किसान सबके गति जाना, मौका हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, मैं यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्री खंड समपावक प्रवेश किया, सुमेरे प्रभु मैथिली जय कौशले, महेश बंदित चरण गति अति निर्मली, प्रतिबंब और लौकिक कलंक प्रचंड, पावक में जरे प्रभु चरत, काऊ न लखे नभ सुर से, मुनि देखाए खरे। सीताराम 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 सीता। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें श्री सीता जी का अत्यंत विशुद्ध प्रीत है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं आना, देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धैर्य रूप पावक पानी गए श्री सत, श्रुति जग विदित योजिम क्षीर सागर, इंद्र राम समर पीनान सो राम भाम भाव, सो राम बाम विभाग राजति रुचिर, अति शोभा भली नबनी, नीरज निकट मानहो कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीरसागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी की श्री रामचंद्र जी की वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने कमल की कली सुशोभित हो। बरसाएं सुमन हरस सुर, बाजह गगन निशान, गावह किन्नर सुर वधु, नाचे चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभामति अपार, देख भालु कपि हर से जय रघुपति सुख सार।
श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातिल चले चरण सिर नाई। आए देव सदा स्वार्थी, बचन काए जनु परमार्थी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकी ने देवन पर दाया, विषद्रोह रस चाहे खल कामी, निज अघ गए मार्ग गामी। हे दीनबंधु, हे दयाल रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमारक पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। समय समय रूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अजी अनक अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म विनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, माया के गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। विनय कमट सुकर नर हरि, वामन परस राम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धर तुम्हें नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप 12 है, नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। चाहे खल मनन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद प्रति कोही। अधम शिरोमणि तुए पद पावा, चाहे हमरे मन
यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में बहुत आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसाई, सब प्रवाहे संतत हम पर, अब प्रभु प्राह शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनीति सुर सिद्ध सवे रामा, सब रहे यहाँ तहाँ कर जोर सिय रामा, अति सप्रेम तैन पुलक विधि रामा, आस्तुति करत बहोर सिय रामा। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। सियावर राम चंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई अपने गुरु महाराज जी जय जय सीताराम, जय 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 हनुमंत बल संतन गाइयो, जय जानकी पद बंद, जय पुर असुर चिलाइयो, जय राम बाण समान यह परमान, वेदन में कहो जय गा, तुलसी शरण प्रभु के सदा ध्यान दे रहो। राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण, रामायण हनुमान कृष्ण कहियो दंड बते, तुम्हें कहूँ कर जो, बार बार रघुनाथ सुरत कराओ, भावे खय रघुनाथ से सुनाए जुन नरोना, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करें सुरगार, कथा विसर्जन हो दे सुनो वीर हनुमान, जो जन व्यास में आयो सोता करो प्यान, सिया भज रामचंद्र की जय, वो पद महादेव की जय, पवन हनुमान की जय, जय सीताराम। अपने माता पिता की जय, अपने गुरु महाराज की जय, अपने पितृगणों की जय, जय सीताराम। आप सब भक्तों से मेरा बारंबार निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को, रामायण पाठ को, रामायण प्रचार प्रसार के लिए शेयर अवश्य करें, और जो नए हों वे सब्सक्राइब करें। आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, आप मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। मैं रामायण प्रचार प्रसार के लिए, हरिगुण गाने के लिए तत्पर हूँ। आप सब लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि आप अवश्य जो है शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में आराध्य देव का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सबको बार बार धन्यवाद है। जय जय सीताराम, सीताराम।